हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम इस सेशन को शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रजामंडल वाला टॉपिक अब आप कहेंगे सर वो कंप्लीट नहीं करवाया, तो वो भी कंप्लीट जल्दी करवा दिया जाएगा आपको, और उसके लिए मैं एक स्पेशल सरप्राइज़ आपके लिए लेके आऊँ। आप एक बार सेशन को शेयर ज़रूर करें ताकि वो सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको बता सकूं। बात ऐसी है, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में आप मुझे यहाँ पर सर्च करेंगे प्रवीण कुमार के नाम से। किसके नाम से? प्रवीण कुमार मेरे नाम से आप सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो भी फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं ये सारी फ्री क्लासें आप आसानी के साथ में देख सको। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी फ्री क्लास वाले पार्ट में ही 5 जुलाई को ध्यान में रखना है, 5 जुलाई को संडे है। 5 जुलाई को मेरे प्यारे दोस्तों एक मैराथन क्लास आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। 4 घंटे की क्लास ये आपकी रहने वाली है और बिल्कुल फ्री ये आपके लिए रहेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रहेगा। और इस मैराथन क्लास में 4 घंटे की क्लास में हम प्रजामंडल आंदोलन, साथ में आपके किसान आंदोलन, साथ में 1857 की क्रांति और एक अच्छा सा टेस्ट मैं आपका यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो इसके लिए ज़रूर तैयार रहना आप लोग। 5 जुलाई को भूल मत जाना, हो सकता है 12 बजे रहे या फिर 12:30 बजे रहे। धमाके के साथ में ज़बरदस्त तरीके से, अगर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा तो जल्दी से जल्दी कर लेना। 4 घंटे की मैराथन क्लास आपकी यहाँ पर 5 जुलाई को रहने वाली है, बिल्कुल फ्री रहेगी। तथा साथ में अगर आप आरएस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप हाई कोर्ट एलडीसी के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आपके लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ रखी है, या फिर राजस्थान में जेईएन की वैकेंसी के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड आप अप्लाई कर सकते हो। PRAVEN प्रवीण YT मेरा रेफरल कोड है, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तथा साथ में अगर आप एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देना चाहते हैं पटवार और पुलिस के लिए तो आरपीसी कैटेगरी में ही हमारा कोर्स मिल जाएगा। वाईफाई राज रेफरल कोड आप लोगों को अप्लाई करना है। चलेगा, आज के इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न जो है ये आपके सामने ही आता है। किस चौहान शासक ने अनंत प्रदेश वर्तमान में सीकर में हर्षदेव महादेव का मंदिर बनवाया था? अनंत प्रदेश मतलब वर्तमान सीकर वाले क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पर किस चौहान शासक के द्वारा हर्ष महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया गया, प्रश्न ये पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से, गुवक फर्स्ट है, गुवक सेकंड है, चंद्रराज है या फिर दुर्लभराज है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी आंसर करके मुझे बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर हम करेंगे, सीकर में हर्षनाथ मंदिर भी आता है। आपको पता होगा जीण माता के भाई थे हर्ष, ठीक है। जीण माता के बारे में भी आपने सुना होगा। सीकर रेवासा की बात आती है, इनका मुख्य मंदिर आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर आपके अनंत प्रदेश अर्थात सीकर में हर्ष महादेव के मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक जो थे, इनका नाम क्या था? गुवक फर्स्ट इनका नाम था। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस चौहान शासक ने भड़ोच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया? वैसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी थी आशापुरा माता, ठीक है ना। सोनग्रा चौहान जो थे उनकी कुलदेवी आती आशापुरा माता। वैसे तो अगर आपसे केवल ये पूछे चौहानों की कुलदेवी, तब आपका आंसर क्या आएगा? शाकंभरी माता। क्या आएगा? शाकंभरी माता। और अगर आपसे ऐसे पूछे सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी, तब आपका आंसर आ जाएगा आशापुरा माता। नाडोल पाली की बात हमने की है, मोदरा जालोर में आशापुरा माता के मंदिर आते हैं, जबकि शाकंभरी माता का मंदिर आपको पता होगा सांबर के क्षेत्र में बना हुआ है। लेकिन जब मैंने आपको चौहान वंश पढ़ाया था तब हमने इस आशापुरा माता के मंदिर जो आपका भड़ोच में बना हुआ है उसको लेकर भी मैंने आपसे चर्चा की थी। तो वह शासक कौन आता है? विग्रहराज फर्स्ट आएगा, विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज या फिर अजयपाल।
आप प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल से फिर आपकी लाइव क्लासेज अवेलेबल आपके पास रहेंगी। जल्दी से जल्दी, आज थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से ये क्लास लाइव नहीं ले पा रहा हूँ मैं, लेकिन कल से फिर से आपकी लाइव क्लासेज रहेंगी और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिएगा। विग्रहराज फर्स्ट आएगा, विग्रहराज द्वितीय आएगा, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो है दुर्लभ राज आएगा या फिर अजयपाल आएगा। जल्दी से आंसर करो देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रारंभ के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय था, और इस विग्रहराज सेकंड की अगर बात की जाएगी, इसने आपके गुजरात के चालुक्य शासक को पराजित भी किया, और भड़ोत में कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर के निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर का वह कौन सा शासक था जो शैव होते हुए भी धर्म सहिष्णु था और उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा? वह स्वयं तो शैव का उपासक, लेकिन फिर भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया गया और जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को भी सम्मान की दृष्टि से उसके द्वारा देखा गया। ऐसा शासक कौन है, ये आपको बताना है। विशलदेव है, अजयराज, पृथ्वीराज फर्स्ट या फिर अर्णोराज? क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ देखें। अजमेर का वह कौन सा शासक था जो शैव होते हुए भी धर्म सहिष्णु है? विशलदेव, अजयराज, पृथ्वीराज फर्स्ट या फिर अर्णोराज? जल्दी से जल्दी आंसर आप मेरे को बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर हम करते हैं, आपको पता होगा अजमेर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजय मेरो दुर्ग किसने बनाया था? बिल्कुल बी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजयराज जो होगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस अजमेर चौहान शासक के दरबार में दो प्रकांड विद्वान देवबोध व धर्मघोष रहते थे? जब मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको सांभर या फिर अजमेर के चौहान पढ़ाए थे, तब हमने इन विद्वानों के बारे में चर्चा भी की थी, और ये किसके दरबार में थे ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके विद्वान कौन कौन से हैं? देवबोध और धर्मघोष, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज फर्स्ट, अर्णोराज या फिर गुवक चौहान? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देवबोध और धर्मघोष जो थे ये आपके किसके दरबार में रहा करते थे, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से फटाक से मुझे इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। देखें, किस चौहान शासक के दरबार में दो प्रकांड विद्वान देवबोध और धर्मघोष रहते थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी अर्णोराज आनाजी की चर्चा अगर हम करें, तो आपने सुना होगा अर्णोराज या फिर अर्णोराज का ही दूसरा नाम आनाजी, जिन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज आनाजी ने। इन्हीं के तो दरबार में ये विद्वान रहा करते थे, देवबोध और धर्मघोष। याद आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मघोष सूरी के कहने पर, किसके कहने पर? धर्मघोष सूरी के कहने पर किस चौहान शासक ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था? एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया किसके द्वारा? धर्मघोष सूरी के कहने पर। प्रश्न ये पूछ रहा है। अर्णोराज, पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज या फिर विशलदेव? क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ देखें मेरे। अर्णोराज, पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज या फिर विशलदेव? जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी धर्मघोष सूरी के कहने पर अपने राज्य में एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगाने वाले शासक का नाम विग्रहराज चतुर्थ आता है, या फिर इन्हीं को विशलदेव कहते हैं, जिनका काल चौहानों के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। इन्हीं ने अपने राज्य में एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगाने का कार्य किया था। आप जल्दी से जल्दी एक बार शेयर ज़रूर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो अवश्य कर लेना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, प्रवीण कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा डाउनलोड करने के बाद में, और यहाँ पर जैसे ही मेरा प्रोफाइल दिखेगा फॉलो कर लीजिएगा।
मेरे प्यारे मित्रों 5 जुलाई को बिल्कुल फ्री सेशन आपके लिए रहने वाला है। 5 जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ। या तो 12 बजे या 12:30 बजे मेरी क्लास आने वाली है। आरपीएससी कैटेगरी में आपको मिलेगी और आरपीएससी कैटेगरी में ये क्लास 4 घंटे की मैराथन क्लास मेरी रहने वाली है। 4 आवर की मैराथन क्लास मेरी ये रहेगी, जिसमें मेरे द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि आपको प्रजामंडल आंदोलन, आपको एकीकरण, आपको किसान आंदोलन या फिर आपके जो 1857 की क्रांति और एक अच्छा सा टेस्ट आप लोगों का ले लिया जाए। 4 घंटे की मैराथन क्लास आपकी चलने वाली है। ये प्रजामंडल वाला टॉपिक का सरप्राइज जो है ये मैं वहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको और मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर लीजिएगा। 5 जुलाई को क्लास ये रहेगी। बाकी फ्री क्लासें मेरी यहाँ पर चलती रहती हैं, उनका फ़ायदा भी आप लोग ले सकते हो। अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध जैन आचार्य जीन दत्त सूरी का स्मारक दादाबाड़ी अजमेर में बना हुआ है, ये किस चौहान शासक के दरबार में थे? जीन दत्त सूरी आपके यहाँ पर किस चौहान शासक के दरबार में थे ये पूछा गया है। विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, पृथ्वीराज फर्स्ट या फिर अजयराज? क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ। देखो, प्रसिद्ध जैन आचार्य जीन दत्त सूरी का स्मारक दादाबाड़ी अजमेर में बना हुआ है, यह किस चौहान शासक के दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ के थे या फिर आपके अर्णोराज के थे, पृथ्वीराज फर्स्ट के थे या फिर अजयराज के? अच्छा प्रश्न है। जीन दत्त सूरी की अगर बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ या इन्हीं का नाम विश्वल देव आता है, इनके दरबार में रहा करते थे। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस चौहान शासक ने वेदनाथ का विशाल मंदिर बनवाया? इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां स्थापित करवाई थी और इन्होंने ही अजमेर में 5 मंदिर बनवाए जिन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता था, और गोनक मंदिर भी बनवाया जिसका बचपन का नाम प्रताप लंकेश्वर था। ये संपूर्ण जानकारी इनके बारे में यहाँ पर हो गई है। केवल इतनी बातें अगर आप याद रख लोगे तो उस शासक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या अर्णोराज के बारे में ऐसी बात हमने की है कभी? नहीं, मैंने तो नहीं बताया होगा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो आते हैं इनके बारे में भी ऐसी बात नहीं की होगी। विग्रहराज चतुर्थ के समय या विश्वल देव के समय भी मैंने ऐसी बात आपको नहीं बताई होगी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या आ रहा है? सोमेश्वर आ रहा है। और सोमेश्वर जो थे ये आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो आते हैं उनके पिता थे, और उन्होंने ही आपके वेदनाथ का विशाल मंदिर बनवाया था जिसमें आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, और इनके बचपन का नाम प्रताप लंकेश्वर आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या फिर परमर्दिदेव चंदेल? आपसे चालुक्य शासक पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय चालुक्य शासक जो थे ये कहाँ पर थे। अगर ये आपको पता लग गया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और हमने बात भी की थी आबू की राजकुमारी इंछणी को लेकर विवाद इन दोनों के मध्य हो गया था, जिसके कारण इन दोनों के मध्य युद्ध भी हुआ था। तो क्या वो भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकंड, जयचंद या फिर परमर्दिदेव चंदेल? तो मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाएगी चालुक्य शासक तो आपके जो गुजरात के शासक आते हैं भीमदेव सेकंड का नाम ही आता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी बिल्कुल है साहब, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फिर से बता दिया मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 5 जुलाई को मेरी मैराथन क्लास रहेगी, 4 घंटे की क्लास, बिल्कुल आपके फ्री क्लास ही रहने वाली है। आपने अगर डाउनलोड नहीं कर रखा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपके प्रिय गुरुजी को सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर आप फॉलो ज़रूर कर लेना मेरे को, ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो अगला प्रश्न आपका ये आता, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन महोबा के शासक का नाम क्या था? महोबा का शासक अभी पूछा है, पहले चालुक्य शासक आपसे पूछा। भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकंड, जयचंद या फिर परमर्दिदेव?
वही ऑप्शन आपके सामने अभी है। महोबा के शासक का नाम आपसे पूछा गया है, तो महोबा के शासक का नाम क्या था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकंड, जयचंद या फिर परमदिदेव। तो मेरे प्यारे मित्रों, भीमदेव फर्स्ट और भीमदेव सेकंड तो आपके गुजरात के शासक आते हैं। जयचंद और परमदिदेव, इनमें से परमदिदेव चंदेल आपको पता होगा, परमार्दिदेव चंदेल की बात आती है, ठीक है ना। परमार्दिदेव चंदेल जो शासक था, इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन कन्नौज के शासक का नाम क्या था? तो इसका मतलब जो आपके आसपास के राजा आते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड के, उनके नाम सबको आपको ध्यान में रहना चाहिए। बात तो यही हुई, तो वो ऑप्शन फिर वही है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया आपके सामने? जयचंद बच गया। गहड़वाल वंश का शासक था क्या, जिसकी पुत्री संयोगिता को मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे, ये आपके जो उसका स्वयंवर हो रहा था उसमें से उठा करके लेके आए थे। ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा आपने सुना होगा जब हमने सांबर या अजमेर के चौहानों की बात की थी, तब की बात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। किस चौहान शासक को तलवार का धनी, वचन का पक्का, शरणागतों का रक्षक कहा जाता है? तलवार का धनी है, वचन का पक्का है और शरणागतों का रक्षक है। हमीरदेव, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज या फिर वाग्भट चौहान? बताओ देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। सिंह सवन शतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इसका मतलब शरणागतों की रक्षा करना। आपको पता होगा मंगोल नेता महमूद शाह आया था और उसको शरण प्रदान की गई थी और लौटाने से इनकार कर दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने हमीरदेव है, पृथ्वीराज तृतीय है, अर्णोराज है और आपके वाग्भट चौहान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रणथंभौर के जो शासक आते हैं हमीरदेव चौहान के लिए बात कही गई है, तलवार का धनी, वचन का पक्का और शरणागतों का रक्षक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमीरदेव चौहान के ग्रंथ का नाम क्या था? हमीरदेव चौहान के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम आपसे पूछा गया है। हमीर बंधन है, आपके खजाइन उल फतूह है, हमीर अमृत है या फिर श्रृंगार हार है? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी आप बता दीजिएगा मेरे को। हमीरदेव चौहान के ग्रंथ का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। हमीर बंधन, खजाइन उल फतूह, हमीर अमृत या फिर आपके श्रृंगार हार? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात की जाएगी श्रृंगार हार आ जाएगा क्या? बिल्कुल, श्रृंगार हार नामक ग्रंथ की रचना जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों हमीरदेव चौहान के द्वारा ही की गई थी। बढ़ते आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी जिसके तहत हमीर ने कोटीय जन यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ का पंडित कौन था? कोटीय जन यज्ञ जिसकी तुलना आपको पता होगा अश्वमेघ यज्ञ से की जाती है। ये बात भी मैंने जब आपको रणथंभौर के चौहान पढ़ाए थे तब बताई थी। तो इसका पंडित कौन था ये आपसे पूछा गया। विद्याधर भट्टाचार्य, अमृत कैलाश, विश्वरूप या फिर चामुंडराय? बताओ देखें। दिग्विजय नीति के तहत हमीरदेव चौहान के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर आक्रमण करके उनसे कर वसूला गया था, ये बात भी आपको पता होगी। और इन्हीं विजयों के उपलक्ष्य में हमीरदेव चौहान के द्वारा कोटीय जन यज्ञ आयोजित करवाए गए थे। इनका पंडित कौन था? क्या विद्याधर भट्टाचार्य है, अमृत कैलाश है, विश्वरूप है या फिर चामुंडराय है? तो मेरे प्यारे मित्रों, हमीरदेव चौहान के इन कोटीय जन यज्ञों का पंडित जो था ये कौन आता है? आपका विश्वरूप आता है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है?
मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, जालोर या फिर रणथंभौर? क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ देखें। किस दुर्ग के बारे में कहा है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर या फिर रणथंभौर? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको पता होगा 1301 ईस्वी की बात आती है और 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और 1301 ईस्वी में आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। और राजस्थान का प्रथम साका जब हुआ था तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके हमीरदेव चौहान जो आते हैं, इनके नेतृत्व में तो केसरिया किया गया था। और इनकी रानी जो आती हैं, जिनका नाम आता रंग देवी, इनके नेतृत्व में मेरे प्यारे मित्रों जौहर किया गया था। और केसरिया और जौहर जब हो जाए तो ये आपका साका, और ये राजस्थान का प्रथम साका। तो इस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये कहा गया था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये कौन सा प्रश्न आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आज नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमीरदेव चौहान के समकालीन धार एमपी के शासक कौन थे? हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय नीति को अपनाया था, जिसके तहत कोटिय जन्य यज्ञ भी आयोजित किया था। और इसी दिग्विजय नीति के तहत धार के शासक को भी पराजित किया था। तो उस धार के शासक का नाम क्या था? भोज परमार था, अर्जुन था, विश्वरूप था, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर बताओ देखें। भोज परमार, अर्जुन, विश्वरूप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाए, अगर हम चर्चा करें परमार भोज की, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हमीरदेव चौहान ने धार के शासक परमार भोज को भी पराजित किया था। अगला प्रश्न ये आता है, हमीरदेव चौहान के समकालीन चित्तौड़गढ़ का शासक पूछा गया है। और आपको ये भी पता होगा कि हमीरदेव चौहान ने चित्तौड़ के शासक से आपके खिराज कर वसूल किया था। तो उस शासक का नाम क्या है? जेत्र सिंह है, तेज सिंह है, समर सिंह है या फिर कुंभा है? हमीरदेव चौहान के समकालीन चित्तौड़गढ़ के शासक का नाम आपसे पूछा गया है। जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह या फिर कुंभा? क्या होगा करेक्ट आंसर मेरे प्यारे मित्रों? जल्दी से जल्दी आंसर करो देखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर हम करेंगे समर सिंह की, क्या समर सिंह वे शासक थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो गुजरात जा रही थी, उन्होंने स्वयं ने तो मेरे प्यारे दोस्तों कर वसूल किया था, लेकिन हमीरदेव चौहान के द्वारा भी समर सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था और हमीरदेव चौहान ने समर सिंह से खिराज कर वसूल किया था। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आरएस के लिए या फिर आप रिट के लिए टेट कैटेगरी में लेना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड आप अप्लाई कर सकते हो। और पुलिस और पटवार की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा रेफरल कोड, मेरा और गणेश सर का रेफरल कोड वाईफाई राज है, इसको अप्लाई ज़रूर कर कीजिएगा। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और ये मेरा प्यारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, अगर आप यहाँ पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे साथ यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइएगा। और मैंने आपको बात बताई है 5 जुलाई की वाली बात, आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। मैराथन क्लास मेरी आने वाली है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी ये मैराथन क्लास रहेगी। बिल्कुल फ्री क्लास आपके लिए रहने वाली है, ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन ढंग से 4 घंटे की क्लास में मैं बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करवा सकूँ। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि सेशन जो आज का रहा ये आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। बाकी की बात कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस।